चलो फिर अब शुरू करते भाई स्फेरिकल लेंसेस। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑप्टिकल डेंसिटी, उससे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। अब आगे शुरू करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस पे देखो सबसे ज्यादा बोर्ड में आता क्या है? ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, उसके साथ साथ सबसे बढ़िया है सब्जेक्टिव आता है। इस पे मैक्सिमम जो है सब्जेक्टिव सवाल ही आता है, और जो आपका ये स्फेरिकल लेंसेस है, ठीक है, चाहे 1 मार्क का हो, 2 मार्क वाला हो, या 3 मार्क या 5 मार्क। ठीक है, तो जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे स्फेरिकल लेंसेस से रिलेटेड, वो सब्जेक्टिव मोड में आता है। ऑब्जेक्टिव बहुत कम आता है, सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आता है। तो एक एक करके सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। चाहे इसके रिलेटेड जो टर्म्स होता है वो, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, मिरर में देखा था, स्फेरिकल मिरर में देखा था, वहां चाहे हम स्फेरिकल लेंसेस की बात करें, यहाँ पर हम दोनों जगह क्या देखेंगे, जो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें रहने वाला है कि इमेज फॉर्मेशन का जो रूल होता है बाय स्फेरिकल लेंसेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्फेरिकल लेंसेस होता क्या है, इसकी क्या क्या खास बात होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो भाई, स्फेरिकल लेंसेस देखो, ये बहुत सारे कैमरे तुम्हें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये क्या स्फेरिकल लेंसेस है। तुमने बचपन में एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जो लेंस ही होता है, स्फेरिकल लेंस ही होता है। उससे तुमने सनलाइट के प्रेजेंस में तुमने किसी पेपर को जलाया होगा, नहीं जलाया होगा तो एक छोटा सा जो स्फेरिकल लेंस आता है वो तुम्हें मार्केट में कहीं भी इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल है। जाओ उसको खरीद के सनलाइट के प्रेजेंस में किसी पेपर को जलाने की कोशिश करना, तुम देखोगे कि आराम से जल जाता है। उसके जलने के पीछे जो कारण है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्फेरिकल लेंसेस होता क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो भाई, जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। नाइट विजन गॉगल्स जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। कैमराज होता है उसमें इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। तो हमारे ग्लासेस में भी इस्तेमाल होता है हमारे। और उसके बाद माइक्रोस्कोप्स वगैरह होता है, यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और जिस कैमरे से अभी मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें भी क्या है भाई, स्फेरिकल लेंस लगा हुआ है। तो चलो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, कौन सा लेंस हमें पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। तो देखो भाई, हमारा बोर्ड है, हमारा 10th बोर्ड है। हाँ, 10th बोर्ड, 10th बोर्ड, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई पढ़ना क्या है। हमें सारी चीजें तो नहीं पढ़नी है ना, क्या इतने सारे लेंसेज के बारे में पढ़ना है? नहीं। देखो, ये अलग अलग टाइप का लेंस होता है, लेकिन हमें ये दो ही लेंस पढ़ने हैं। एक तो ये बाय कॉन्वेक्स होता है जिसको हम सिर्फ कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं, एक होता है बाय कॉन्केव जिसको हम सिर्फ कॉन्केव लेंस के नाम से जानते हैं। हमें बोर्ड में प्लानो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस और प्लेनो कॉन्केव ये नहीं पढ़ने हैं, हमें ये नहीं पढ़ने। हमें पढ़ने हैं तो बस ये एक कॉन्वेक्स जिसको कहते हो, ठीक है, एक होता है कॉन्केव जिसको हम प्लेनो, ये सॉरी बाय कॉन्केव कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बाय कॉन्वेक्स। ये दोनों लेंस के बारे में ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें 10th में नहीं पढ़ना है। ये सब पढ़ना होगा जब तुम 12th में जाओगे। 12th में जब तुम साइंस पेपर लेके जाओगे ना पढ़ने, तब वहां पर भाई तुम्हें ये प्लेनो कॉन्केव, पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस, प्लेनो कॉन्केव, ये सारे लेंसेज पढ़ने पड़ते हैं। तो हमें ज्यादा लोड नहीं लेना। लोड किसका लेना है भाई? सिर्फ बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव का, जिसको हम सिंपली कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे इसके टर्म्स के बारे में। टर्म्स जिस तरह से हमने मिरर के लिए देखा था, कौन सा मिरर? तो स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा था। उसके लिए जो टर्म्स होता है लगभग इसके लिए भी सेम टू सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वहां हमने पोल देखा तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तुम्हारा जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके लिए भी सेम होता है, इसके लिए भी सेम होता है। उसके बाद इसका जो फोकस होता है, फोकस थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक, और उसके बाद
इसका जो तुम कहोगे कि सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम टू सेम प्लेन सॉरी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है सेम इसमें भी वैसा ही आता है। आगे है टर्म्स, छोटे छोटे शब्दों में हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाक फटाक मोड में। तो सबसे पहला है भाई जनरल टर्म्स जो लेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है। सबसे पहला कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है, तो लेंस क्या होता है, इन ऑप्टिकल डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट लाइट टू फोकस और डिस्पर्स इट। एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो लाइट को क्या करता है ना भाई, ये या तो क्या करेगा ये रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ, या फिर इसको क्या करता है डिस्पर्स कर देता है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फोकल पॉइंट, या यूं कहो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर होता है द ओपनिंग इन द लेंस दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। मतलब ये ऐसा पार्ट लेंस का जिसपे लाइट आराम से पड़ती है। जैसे ये वाला पार्ट क्या है, इसका एपर्चर होता है जिसपे लाइट की जो मैक्सिमम अमाउंट है ना अपीयर होती है। अपीयर क्या, इस पे स्ट्राइक करती है, यूं कहो कि इसको इस पर क्या करती है लाइट स्ट्राइक करती है। तो जिस लेंस की जिस पार्ट पर लाइट स्ट्राइक करती है ना भाई, वही क्या होता है इसका एपर्चर होता है। उसी तरह हमने मिरर के लिए भी देखा था, चाहे प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इसका जो एपर्चर होता है, एपर्चर ऐसा पार्ट होता है मिरर का जिसपे लाइट स्ट्राइक करती है। तो इस पर भी क्या होता है, इन पार्ट पे लाइट स्ट्राइक कर सकती है, तो ये क्या कहलाता है, इसका एपर्चर कहलाता है। चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, जिसके मतलब उस लेंस के जिस पार्ट पर लाइट स्ट्राइक करती है वो क्या कहलाता है, एपर्चर ऑफ द लेंस कहलाता है। उसके बाद है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू देखो, ये क्या है, एक लेंस है। फील्ड ऑफ व्यू में मैंने तुम्हें बताया था, 3 केसेस बताया था, एक प्लेन मिरर का केस बताया था और एक कॉन्केव मिरर का केस बताया था और एक लास्टली कॉन्वेक्स मिरर का केस बताया था। तो यहां पर मैंने सबसे ज्यादा क्या बोला था कि भाई जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये यहां तक लाइट क्या कर सकती है ना, ये इस पर स्ट्राइक कर सकती है। लाइट यहां तक क्या हो सकती है, इस पे स्ट्राइक कर सकती है, इसीलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, उसके बाद कॉन्केव की बात करते हैं। कॉन्केव इतना इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है। उसी तरह अगर मैं प्लेन मिरर की बात करता हूं ना भाई, प्लेन मिरर का ये इतना फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू मैंने बताया था कि किसमें होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल सीन। ठीक है, ये ऑब्जर्व जितना सीन मतलब जितने पार्ट को ये ऑब्जर्व कर लेता है, जितने पार्ट का ये इमेज बना लेता है ना, वही इसका क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है। फोकस क्या होता है, द पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज टू फॉर्म अ शार्प इमेज। तो ऐसा पॉइंट जहां लाइट क्या करती है, कन्वर्ज होके इमेज बना लेती है, एक शार्प इमेज बनाती है। या फिर ऑप्टिकल एक्सिस, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। उसके बाद इसका डेफिनेशन शॉर्ट में देखोगे तो क्या कहते हैं, द लेंस दैट इज थिकर एट द सेंटर एंड, और क्या होता है उसके बाद जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, अ लेंस दैट इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस। ठीक है, तो एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसका क्या होता है, बीच में ये वाला पार्ट क्या होता है ना भाई, थिकर होता है, ठीक होता है, मोटा होता है। और जो कॉन्केव होता है ना भाई,
कॉनकेव में क्या होता है, बीच वाला पार्ट ही क्या होता है, थिकर होता है, और एजेस पे क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन मैंने बता दिया था, डिस्पर्शन होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द सेवरल कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको हम ह्यूमन आई में आराम से फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है टाइप ऑफ लेंसेस। लेंसेस कितने टाइप के होते हैं, देखो ये भाई इतने सारे टाइप ऑफ लेंसेस हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बस ये हम क्या कर रहे हैं, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारे पास ये लेके आया हूं, ताकि तुम्हें भी थोड़ा बहुत पता चले। अगर मान लो कि तुम फोटोग्राफर हो, मान लो फोटोग्राफर, अच्छा फोटोग्राफर हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेंसेस होते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, फिक्स होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बात क्या है भाई कि प्राइम लेंस। लेंस कितने टाइप का है, तो एक क्या है, एक होता है हमारा प्राइम लेंस। ये प्राइम लेंस क्या होता है, प्राइम लेंस क्या होता है भाई, प्राइम लेंस अ लेंस विद अ फिक्स्ड फोकल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है भाई, फिक्स्ड। ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसका फोकल लेंथ क्या होता है भाई, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। जूम लेंस क्या है, जूम लेंस का मतलब क्या है कि इसका जो फोकल लेंथ होगा भाई, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये चेंज हो सकता है, ये अपने आप को क्या कर सकता है भाई, चेंज कर सकता है। उसके बाद टेलीफोटो लेंस क्या होता है, टेलीफोटो लेंस ऐसा लेंस होता है डिजाइन फॉर अ कैप्चरिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो बहुत दूर वाली ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप के नाम से तुमने सुना होगा, एक डिवाइस होता है जो दूर की चीजों को देखने के लिए काम में आता है। तो उसी तरह से यहां पर क्या है भाई, टेलीफोटो लेंस होता है, जो क्या होता है, ये इसको दूर वाली चीजों को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल, वाइड मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, वाइड एंगल लेंस का मतलब क्या है भाई, अ लेंस विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफरिंग अ ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू। अब जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है वो ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू देता है, मतलब जितना ज्यादा तुम्हें देखना है उतना ज्यादा इसका क्या होगा, इसका, ठीक है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया भाई, शॉर्ट फोकल लेंथ होगा तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, मैक्सिमम होता है। वो कैसे, अभी बताता हूं। देखो मान लो कि ये एक हमारा क्या है भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसके अलावा मैं एक और कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, एक और कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं। अब दोनों में से ये बताओ कि किसका फोकल लेंथ ज्यादा है, किसका फोकल लेंथ कम है। तुम कहोगे सर ये जो पतला वाला आपने बनाया है लेंस, इसका जो फोकल लेंथ है ये क्या है, ज्यादा है। और ये जो आपने मोटा वाला लेंस बनाया है, मोटे वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या है भाई, यहां पर कम है। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर तुम देखोगे कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है भाई, फील्ड ऑफ व्यू इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तुमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी तुमने देखा था कि यहां पर जो लाइट पड़ने के लिए जगह रहती है बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर क्या होता है भाई, फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखोगे कि जो भाई ये वाइड एंगल लेंसेस होता है ना, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ज्यादा। वाइड एंगल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। इसको याद रखोगे। यह इंपॉर्टेंट ये भी है इसमें कि ये वाला जो टर्म है ना भाई, ये वाला जो टर्म तुम देख रहे हो कौन सा, ये शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक, ऑफरिंग अ ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू, सीधा ऑब्जेक्टिव में आता है। इनमें से कौन सा लेंस ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देगा, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू देने का मतलब है उसमें ऑप्शन में रहेगा अ शॉर्ट फोकल लेंथ, लेंस अ लॉन्ग फोकल लेंथ, लेंस नन ऑफ दिस या बोथ। तो यहां पर जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, जिस लेंस का
फोकल लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा, उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब है कि मैक्रो लेंस क्या होता है। मैक्रो लेंस अ लेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्लोजअप फोटोग्राफी। अगर मान लो तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है ना, तो अगर तुम्हें मान लो कि बहुत छोटी छोटी चीजों की फोटो लेनी होती है ना, जैसे मैक्रो का मतलब ही होता है ना छोटा, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजों का फोटो लेना है, छोटी छोटी चीजों का फोटो लेने के लिए क्या होता है, एक मैक्रो लेंस आता है, ठीक है, मैक्रो लेंस आता है। उसके बाद है क्या है, फिशर लेंस, एन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दैट क्रिएट्स अ डिस्टॉर्टेड सर्कुलर इमेजेस। उसके बाद आता है एनामॉर्फिक लेंस, अ लेंस दैट कंप्रेसेस द इमेज हॉरिजॉन्टली फॉर वाइड स्क्रीन फॉर्मेट। ये सारे के सारे क्या है, टाइप ऑफ लेंसेस हैं। इसमें तुम्हें सारे के सारे टाइप को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह दिखा कि अगर तुम्हें फोकल लेंथ छोटा रखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा फोकल लेंथ होगा तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, फिजिक्स ऑफ लेंसेज। फिजिक्स ऑफ लेंसेज, देखो यहां पर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने बता दी थी पहले ही, स्नेल्स लॉ तुम्हें बता दी थी पहले ही। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस अबव विच लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर अगर तुम एंगल बढ़ाते हो तो वहां पर क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है वो टोटली क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो एंगल क्या होता है, तो ये क्रिटिकल एंगल होता है। उसके बाद फोकल पॉइंट, ये भी तुम्हें बता देता हूं, फोकल पॉइंट क्या होता है, द फोकल पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस। अगर हम क्या करते हैं, कोई लेंस लेते हैं और उस पर पैरेलल रे स्ट्राइक कराते हैं, तो जिस पॉइंट पर वो क्या होता है ना भाई, कन्वर्ज करता है या अपियर टू कन्वर्ज होता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है, उसका फोकल पॉइंट कहलाता है। आ गई इतनी बात समझ में? हाँ? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला रूल है, रूल्स याद रहना बहुत जरूरी है भाई। अगर रूल्स याद नहीं है ना तो फिर इमेज फॉर्मेशन भी तुम्हें नहीं होगा, और इमेज फॉर्मेशन नहीं आया तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा या फिर गलती करना पड़ेगा। इसीलिए रूल्स याद होने बहुत जरूरी है। जैसा रूल्स हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखा था, सेम ऐसा ही रूल इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट कहां होता है, कहां कहां डिफरेंसेस आते हैं, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं कि पहला लॉ इसका क्या है, पहला रूल क्या है। पहला रूल होता है, अगर हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे को स्ट्राइक कराया किसी लेंस पर, तब क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो लेंसेस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। अगर हमने दोनों लेंसेस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे स्ट्राइक कराई, तो उसके बाद ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे होती है कहां से जाएगी, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये इसका क्या होगा भाई, ये उसका होता है F1, ये होता है इसका F2, 2F2 सॉरी 2F1, ये क्या होता है इसका F2, ये होता है 2F2। ठीक, अगर हमने इंसिडेंट कराई पैरेलल रे, किसके पैरेलल, तो हमेशा हम किसके पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे स्ट्राइक कराते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहोगे सर ये जाता है फोकस से। कहां से जाता है भाई, ये जाता है फोकस से। ठीक है, ये रूल होता है इसका, ये रूल होता है भाई, इसको याद रख लोगे क्या, इफ लाइट रेज strikes parallel to the principal axis, then after refraction refracted ray
refracted ray passes through focus, ठीक है, ये होता है, और appear to pass, और appear to pass through focus, ठीक है भाई, ये होता है रूल। लेकिन ये appear to pass through किसके, कॉन्वेक्स। तो हमने देखा कि क्या होता है, यहां से सीधा रियल में पास कर जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होता है, यहां appear to पास होता है। तो देखो कैसे appear to पास होता है, इसको मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा, इरेज कर लेता हूं, इरेज कर दिया, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आ जाएगा समझ में। तो यहां पर देखो इसमें क्या होता है, ये यहां पर F2 होता है, ये 2F2 कहलाता है, ये F1 कहलाता है। अगर हमने पैरेलल रे भेजी, अगर हमने पैरेलल रे भेजी इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसको देख के जाएगा, ये अपने मित्र को देख के जाता है। और मित्र कहां है इसका, मित्र है इसका यहां, कहां पे भाई, यहां, कहां है ये इस तरह से, ये इसको देखते हुए चल जाता है, ठीक है, ये इसको देखते हुए इस तरह से जाएगा फोकस से। दिख गया, ये इस तरह से क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं दूसरा लॉ क्या है, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है, सेकेंड रूल है, इफ light rays passes through focus, then after refraction refracted ray goes parallel to the principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। तो चलो इसका देखते हैं किस तरह से इसका हम डायग्राम बनाएंगे, क्या होगा। हमने यहां पर देखा ये क्या होता है, इसके लिए F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये F2 होता है, और ये 2F2 होता है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें यहां से फोकस से लाइट को पास कराना है। अगर हमने फोकस से लाइट को पास करा दी, फोकस से अगर लाइट को पास करा दी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी बताता हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ये इस तरह से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भाग जाता है, ठीक है जी। ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जाएगा। तो कहोगे सर इस कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, ये भाई यहां पर 2F2 होगा, ये 2F2 और ये F1। अब इसमें अगर हमने फोकस से लाइट डाली होती है ना भाई, अगर फोकस से हमने लाइट डाली इस तरह से, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा, तुम कहोगे सर इसमें भी तो पैरेलल हो जाएगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें भी क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आराम से निकल जाएगा। चलो फिर इसके बाद अगला क्या है, अगला रूल क्या है, अगला रूल होता है अगर हमने if light rays passes through ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गया ना, ऑप्टिकल सेंटर से गया, तब क्या होगा, F1 2F1 F2 2F2।
अब ऑप्टिकल सेंटर से हमें क्या करना, लाइट पास करानी है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से हमने लाइट पास करा दी भाई, तब क्या होता है, तो कहोगे सर ये अनडेविएटेड चला जाएगा, चाहे कहीं से भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए जाएगी, ये अनडेविएटेड चला जाएगा, इसमें कोई भी बेंडिंग लाइट की नहीं देखने को मिलती है। ठीक है जी, यहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं दिखेगी। F1। अब ऑप्टिकल सेंटर यहां से भी भेजो, कॉनकेव लेंस के केस में भी भेजोगे, फिर भी ये क्या होगा भाई, अनडेविएटेड चला जाएगा, कोई बेंडिंग यहां पर लाइट की नहीं दिखती है। आगे बात समझ में? तो ये 3 रूल है, बस इसके 3 रूल है जो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद होने चाहिए। पहला रूल होता है, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट कराई होती है तब वो फोकस से चली जाती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस यहां पर क्या होगा, यहां पर होता है कि एपियर टू हाँ, यहां एपियर हमें लगता है कि ये कहां से बेंड किया है, ये फोकस से गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है, फोकस को देखते हुए जाता है, फोकस पे आता भी नहीं है, वो फोकस को देखते हुए क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है। और एक चीज हाँ मैं बोल रहा था वहां पे, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो कॉनकेव लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है, दोनों को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, कहां गया, यहीं पे लिख देता हूं। चलो यहां पर मैं लिखता हूं, क्या पहला पॉइंट है, नोट में नोट कर लेना, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज क्या होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर होता है इसका, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। दूसरा होता है, दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। यहां से गाइस सवाल भी आ जाता है, सवाल में सीधा पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज नॉन एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, तो सीधा यहां से सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में पूछा जाता है। चलो भाई, फिर अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो दोनों से हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के कितने इमेज बनते हैं और उसके क्या क्या नेचर रहने वाले हैं। तो नेचर जान लेना भी बहुत जरूरी है भाई, नेचर जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं पहला रूल, पहला इसका इमेज फॉर्मेशन। पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर भाई तुमने इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा ना, तब इमेज कहां बनेगी ये देख लेते हैं। तो इमेज को हमें बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखना कहां है भाई, इंफिनिटी पर। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। क्या सजाएंगे भाई, इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं 2F1, इसको कहते हैं 2F1, इसको कहते हैं F2 और इसको कहते हैं 2F2। ठीक, इसको कहते हैं भाई ऑप्टिकल सेंटर O। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो इसके लिए रूल सबसे थोड़ा सा अलग रहता है। अलग क्या रहता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं ना भाई, तो यहां से आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं। ठीक है, पैरेलल कैसे लाएंगे, ये इस तरह से लाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे लाओगे तो इमेज फॉर्मेशन में गलतियां नहीं करोगे, इमेज फॉर्मेशन में गलती नहीं करोगे भाई, ऐसे हमेशा लाओगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने बताया था रूल, पहले नंबर का रूल क्या था, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट कराई होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाता है, तुम कहोगे सर ये फोकस से जाता है। तो फोकस से जाता है तो क्या यहां भी ये फोकस से जाएगा,
तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ कहां से जाएगा, तो फोकस से जाएगा, तो फोकस से पास करा दो भाई, उसको फोकस से पास करा दो, करा दी फोकस से पास। तो अब तुम कहोगे सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुई है ये तो एक्चुअली में पास कर गई है। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली में ही पास की है। तो एक्चुअल में जब लाइट रेज मिलती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ऐसे रेज से बनने वाले इमेज को कौन सा इमेज कहोगे? इसको कहोगे भाई रियल इमेज। कौन सा इमेज? रियल इमेज कहते हैं। तो यहां पर बताओ कौन सा इमेज बनेगा भाई? तुम कहोगे सर यहां तो आपने रियल इमेज बना दी। हाँ भैया, हमने बिल्कुल यहां पर क्या बना दी है? रियल इमेज बना दी है। ये रियल इमेज है, ठीक है, क्योंकि ये रियल, ये एक्चुअली में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है उससे मिली है, इसलिए यहां पर बनने वाला जो इमेज है ना भाई, वो कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज, ठीक है। तो अब देखो, इसको हमने कन्वर्जिंग नेचर क्यों बोला था, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला था, यहां से भी तुम्हें आसानी से पता लग जाएगा कि इसको कन्वर्जिंग लेंस हमने क्यों बोला था। देखो यहां हमने क्या किया था भाई, पैरेलल रेज को स्ट्राइक कराया था। हमने यहां पर पैरेलल रे को स्ट्राइक कराया। आफ्टर रिफ्लेक्शन देख रहे हो भाई, एक पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर जा रहा है, एक पॉइंट पे आके मिट कर जा रहा है। चाहे कितनी भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्यों ना भेजो, ये हमेशा क्या करेगा? हमेशा ये F2 पर ही उसको क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या कहलाता है? तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। आगे बात समझ में? तो चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका नेचर। तो नेचर भाई, नेचर कैसा है इसका? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर लिखने से पहले एक चीज ध्यान हमेशा रखना कि अगर नेचर लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले इमेज का नेचर लिखोगे, और वो क्या लिखोगे? क्या वो रियल है या वर्चुअल है? अगर यहां पर रियल है तो सबसे पहले लिखोगे इमेज का नेचर क्या है भाई? ये रियल इमेज है। इसके बाद हम लिखते हैं, रियल के बाद लिखते हैं ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। अगर ये इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड लिखो, इरेक्ट है तो इरेक्ट लिखो। तो देखो एक चीज और याद रखना, अगर हमारी इमेज बनती है रियल, तो उसके साथ हमेशा उसका छोटा भाई खड़ा रहता है। कौन खड़ा रहता है? इन्वर्टेड। रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनता है, ठीक है। तो रियल के साथ क्या होगा भाई? इन्वर्टेड इमेज बनती है। और तीसरी बात क्या है? ये छोटा बना है या बड़ा? छोटा बना है या बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? या क्या ये मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? छोटा है या बड़ा, इसका मतलब क्या है? क्या ये डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है? तो भाई देखोगे तुम यहाँ इमेज को, तो ये क्या हो रहा है भाई? एक पॉइंट के साइज जैसा बना है। पॉइंट के साइज जैसा बनने का मतलब है ये क्या है? हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। हाईली डिमिनिश्ड है मतलब कि बहुत छोटा एक पॉइंट साइज इमेज बनती है, जिसको हम लिखते हैं नेचर में हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है जी। ये बना कहां है? तो फोकस पे बना है। कहां बना है? तो फोकस पे। ये भी लिख सकते हो कहां बना है? एट फोकस पे बना है, ठीक है। तो नेचर ये याद रहना चाहिए, इस पे डायरेक्ट सवाल आता है बोर्ड में। नेचर हमेशा याद रहने चाहिए। अगर नेचर याद रहता है, इमेज के फॉर्मेशन का जो तरीका है वो याद रहता है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, और वो तुम्हें याद रहने चाहिए। अगर याद नहीं तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही छूटेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि नेचर क्या है। चलो अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा होगा इमेज फॉर्मेशन का? दूसरा नंबर में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है। F1, 2F1, 2F1, F2, 2F2। अब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां रखना है ये सोचना होगा भाई। देखो हमने अभी इंफिनिटी पर रख लिया ऑब्जेक्ट को, अब कहां रखना है? अब रखना है तो हमें कहां? बियॉन्ड 2F1,
मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखना है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है, तब इमेज कैसा होगा चलो देखते हैं। आ जाओ, तो यहां पर क्या लिखोगे भाई, यहां लिखोगे इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड बियॉन्ड 2f1, 2f1 से अगर थोड़ा दूर हो तो इमेज कहां बनेगी, नेचर क्या होगा, चलो नेचर को जानते हैं। नेचर को जानना वैसे इंपॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे भाई, इमेज के नेचर को तो जान ही सकते हैं ना, तो इमेज के नेचर जानना हमारा हक है और उसको हम जान के रहेंगे। तो चलो हमने यहां पर बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी रखा। अब यहां से क्या करोगे, इसका जो टॉप वाला पोर्शन है यहां से क्या करेंगे भाई, एक पैरेलल रे ले जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, इस तरह से ले गए। और ये सबको पता है कि अगर हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाया है रेज को, तो वो कहां से पास करेगा भाई, F2 से पास करेगा। चलो भाई F2 से पास करा दी हमने। उसके बाद दूसरी रे कहां से ले जाएंगे, देखो दूसरी रे ले जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या तो तुम F1 से पास करा दो, ठीक है, और दूसरा है कि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। दोनों से पास कराओगे सेम जगह पे इमेज बनेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर हम तो एग्जाम में ना ये F1 से पास करा दिए तो ये गलत तो नहीं हो गया, भाई बिल्कुल गलत नहीं है। या किसी ने ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करा दी तो भाई वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हें बनाना है बनाओ, लेकिन इमेज तुम्हारी सेम ही बनने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बात समझ में? तो चलो भाई दूसरी हम कहां से पास कराते हैं, दोनों जगह से पास करा के देखता हूं और तुम्हें दिखाता हूं किस तरह से इमेज बनती है। हमने F1 से पास करा दी, अगर हमने फोकस लाइट को पास कराई है, तुम्हें पता है अभी रूल बताई थी मैंने, अगर फोकस से पास कराई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी भाई, कहां से? तुम कहोगे सर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो कर दो इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कभी तुमने, हाँ तो अब देखो ये, अब इसके बाद क्या, मैं वो भी दिखाता हूं। अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को भेजा ना भाई, तब क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हमने भेजा है तब क्या होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से भेज के दिखाता हूं, तुम देखोगे कि भाई सेम जगह से लाइट पास कर रही है, ये सेम जगह से लाइट पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, सेम जगह पे आई क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन। तुम्हें बताई थी मैंने कि अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को पास किया होता है ना, तो अनडेविएटेड चली जाती है लाइट, तो वही चीज यहां पर हमने किया, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा अनडेविएटेड चली गई, तो क्या वही उसी जगह से पास हुई है जहां से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन गई है। तुम कहोगे हाँ सर, तो इमेज कहां बनी, इमेज वहां बनी है जहां इसको बननी चाहिए थी। कहां, तुम कहोगे सर यहां, कहां पे, जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके मिल जाती है, वहीं पर इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये बनी भाई इमेज। अब इमेज और ऑब्जेक्ट को देख के तुम कुछ जज कर पाओगे, क्या जज कर पाओगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा है, अब ये इमेज है, ये इमेज है, इमेज ये इतना छोटा। तो यहां से तुम तो सीधे देख पा रहे हो कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, मतलब क्या हुआ भाई, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, डिमिनिश्ड बनी है इमेज, छोटी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट से। और दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट का मुंडी था ऊपर की तरफ यहां, लेकिन इमेज की मुंडी बनी है भाई यहां पे नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या भाई, इन्वर्टेड है। और एक चीज और, आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम देख रहे हो एक्चुअली में मिट हो रही है, एक्चुअल में अगर मिट हो रही है तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल। तुम कहोगे सर रियल इमेज बनेगी, तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये रियल इमेज बन रही है, तो नेचर क्या होगा, तो नेचर क्या लिखोगे, तो नेचर के लिए बिल्कुल आसान चीज है भाई नेचर लिखना, नेचर लिखना बिल्कुल आसान है।
नेचर क्या होगा? पहला नेचर ये रियल है, हाँ सर रियल है ये। उसके बाद क्या है? रियल के साथ क्या होता है भाई? इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है भाई। उसके बाद इन्वर्टेड है, उसके बाद क्या? इसके साइज के बारे में बात की जाती है, साइज छोटा है या बड़ा है ऑब्जेक्ट से। ये छोटा है तो क्या बनेगा भाई? ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड इमेज है। उसके बाद बना कहां है? कहां बना है? बिटवीन F2 एंड 2F2, कोई दिक्कत नहीं। बिटवीन F2 एंड 2F2 यहां पर इमेज बनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा। तीसरा इमेज फॉर्मेशन क्या है? तीसरा इमेज फॉर्मेशन कहता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F1 पे, 2F1 पे रखा तो इमेज कहां बनेगी? अगर हमने 2F1 पर रखा तो इमेज कहां बनेगी? हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है भाई? 2F1 पे। हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, तो यहां से देखते हैं भाई किस तरह से इमेज फॉर्म होगी। ये हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहली रे भेज दी। उसके बाद हमें क्या करना है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको पास कराना है भाई, F2 से पास करा दी। हाँ, उसके बाद हमें दूसरी रे भेजनी है। दूसरी रे कहां से भेजोगे? या तो F1 से भेजो या ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम कहां से भेजना चाहोगे? हाँ, F1 से। चलो ठीक है भाई, F1 से भेज के दिखाता हूं। F1 से भेजो। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा भाई? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तुम कहोगे सर एक बार आप ना ऑप्टिकल सेंटर से भेज के दिखाओ, तब मैं मान जाऊं कि सेम जगह पे इमेज बन रही है। चलो भाई दिखाता हूं, चलो दिखाता हूं भाई ऑप्टिकल सेंटर से भेज के। अब बताओ, गया सेंटर ऑफ कर्वेचर? हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, अनडेविएटेड जाएगा क्या? सेम जगह पे लाइट रे मीट की है? तुम कहोगे हाँ सर ये तो जादू है। भाई जादू नहीं है, ये जादू वादू कुछ नहीं है, ये इमेज फॉर्मेशन है। और ये रूल अगर याद रहेगा ना भाई तो बिल्कुल कभी गलत नहीं करोगे। तो गलत नहीं करना है, इसके लिए इमेज फॉर्मेशन की जो रूल है ना भाई बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर याद रहे ना तो आराम से सारा काम आसान हो जाता है। तो भाई यहां पर क्या बना भाई? इसका मुंडी बना और इसका मुंडी यहां पे था, इसका मुंडी यहां पे था, है कि नहीं है? तो अब बताओ इसका नेचर, नेचर क्या होगा भाई? हाँ, नेचर। अब तुम कहोगे सर ये भी तो रियल ही है, कितनी बार बनाओगे सर रियल इमेज? हाँ, ये रियल इमेज है। रियल के बाद रियल का छोटा भाई कौन आता है भाई? इन्वर्टेड आता है भाई। इन्वर्टेड दिख भी रहा है, इन्वर्टेड इमेज है सर, इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड के बाद भाई और क्या आता है? इन्वर्टेड के बाद क्या आएगा भाई? कहां बना है या कौन सा साइज है? साइज तो भाई बिल्कुल सेम है। ये क्या होता है यहां पर? सेम साइज। और बना कहां है? चौथे नंबर पे कहां बना है भाई? एट, एट कहां कहां बना है भाई? एट F2 पे बना है। इतना आसान होता है। अगर एक बार चीजों को सीख लो ना ढंग से भाई, इमेज फॉर्मेशन अगर तुम सीख लोगे ना तो बिल्कुल आसान है। अगर अभी भी नहीं सीख पा रहे हो ना तो बार बार जाके प्रैक्टिस करो, रूल्स देख लो पहले और प्रैक्टिस करो, अपने से खींच खींच कर देखो, बना के आराम से आ जाएगा। टफ चीजें नहीं है ये, ठीक है। चलो फिर आगे चौथा नंबर, चौथा नंबर पे हम कहां रखेंगे? ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। हमें रखना है चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट को कहां पे? अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा भाई? F1 और 2F1 के बीच में रखा, F1 और 2F1 के बीच में रखा ना भाई, तो हमारी इमेज कहां बनने वाली है ये देख लेते हैं। F1 और 2F1 ये हमने रखा यहां ऑब्जेक्ट को। यहां से हम क्या करेंगे भाई? अब रे खींचेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, खींच दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन सबको पता है भाई ये जाएगा F2 से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम दूसरी रे या तो यहां से भेजे, यहां से भेजे या कहां से भेजे? सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेज दे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये इमेज बनाएगा यहां पे, ये इमेज यहां बनाएगा। उसके बाद चलो तुम कहोगे सर यहां भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे।
नहीं मानोगे तो मैं फिर से दिखाता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद क्या सेम जगह पे इमेज बनती है या नहीं बनती है। देखो, अब सर मानोगे? अब तो मानोगे, दिख रहा है ना, चीजें दिख रहा है भाई। तो ये है भाई, ये इसका क्या है, मुंडी है। और इमेज कहां है? इमेज ऐसा है, इमेज ऐसा है। ये रही भाई इमेज इसकी, बताओ, ये इसकी इमेज है। अब यहां पर देखने से तुम्हें लग रहा है कि भाई ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और क्या है, इनलार्ज है। ये साइज अब बड़ा हो गया। अब क्या हो गया इसका साइज? ऑब्जेक्ट का साइज से भी क्या हो गया, इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे? नेचर। नेचर क्या लिखोगे? नेचर लिखोगे पहला। भाई ये रियल है, रियल का छोटा भाई इन्वर्टेड भी आएगा साथ में, इन्वर्टेड भी आएगा। और उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या, तीसरा क्या है? ये एनलार्ज है, ये एनलार्ज्ड है। एनलार्ज बना कहां है भाई? बना कहां है? चौथे नंबर में बात करते हैं, बना कहां है, कहां बना है? ये बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के आगे बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया भाई चौथा। पांचवा क्या है? पांचवे में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? पांचवे में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? अब पांचवे में ऑब्जेक्ट को रखते हैं भाई F1 पे। हमने इसके बीच में रख ली। अब हम क्या करेंगे भाई? F1 पर रखेंगे। F1 पर रखने के बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा देख लेते हैं। यहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब यहां से फिर पैरेलल रे खींचो, खींच दिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जाने दो इसको। उसके बाद अब देखो F1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम F1 पर ही खड़े हैं, तो यहां से तो हम रे भेज नहीं सकते हैं। हम भेजेंगे कहां? जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेंगे भाई? यहां से रे इस तरह से पास करा देंगे। अब तुम खुद देख पा रहे हो कि ये दोनों रे पैरेलल टू ईच अदर है। अगर ये पैरेलल टू ईच अदर है तो बताओ क्या इन्फिनिटी पर भी जाके मिलेगा? तुम कहोगे सर नहीं, ये कहीं भी चला जाए मिलेगा नहीं। लेकिन हम मान के चलेंगे कि भाई ये कहां है? इन्फिनिटी पर इमेज बना रहा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर इमेज बना रहा होता है। और नेचर की बात करते हैं, नेचर क्या होता है भाई? ये रियल है, ये रियल है। दूसरी बात, ये इन्वर्टेड होगा, रियल है तो, ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा। और तीसरी बात, कहां बना है भाई? ये कैसा है साइज में? ये होता भाई हाईली इनलार्ज, हाईली, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड होता है। उसके बाद कहां बना है? कहां बना है? तो ये बनता है भाई इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब लास्ट इसका केस, लास्ट केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तब इमेज फॉर्म कहां होगा? तो इमेज फॉर्म कैसे होगा? हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा इस तरह से, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब देखते हैं कि इसका इमेज कैसे बनेगा। इमेज बनेगा तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक पैरेलल रे भेजना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कहां से भेजना होगा? यहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है जी। ऑप्टिकल सेंटर से भेजने के बाद तुम्हें यह लग रहा होगा कि अब जो ये दोनों रे है ना भाई, ये पैरेलल नहीं है। अब ये दोनों रे पैरेलल नहीं है, दोनों इस तरह से जा रहा है और ये हमेशा दूर भागता जा रहा है एक दूसरे से। अगर एक दूसरे से दूर जाएगा तो इन्फिनिटी पर भी इसके मिलने के चांस नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे ना भाई, यहां से क्या करेंगे? एक इधर की तरफ पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं, पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं क्या ये पीछे मिट करता है क्या? ठीक है, अगर ये पीछे मिट करेगा ना भाई, तो जहां मिट करेगा वही क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। जहां पीछे मिट करेगा वही क्या होगा भाई? ये इमेज फॉर्म करेगा।
भाई शांत रह ले थोड़ा, अरे यार शांत रह ले। हाँ ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूं ऐसे। हाँ अब देखो ये कहाँ मीट किया है भाई, ये मीट किया है यहाँ पे, ये मीट किया है यहाँ पे, और जहां मीट करता है तुम्हें पता है वहीं पर क्या बनती है भाई, इमेज बनती है। मीट किया यहाँ पे तो यही इमेज बना दो, इमेज बनाओगे जहां मीट किया वो उसका क्या होता है भाई, मुंडी होता है। जहां मीट करता है वो क्या होता है, उसका मुंडी। मुंडी बना दी यहां पर तुमने, ये क्या है भाई, इसका मुंडी है। अब तुम देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना सा था और यहां इमेज का साइज तो बहुत बड़ी हो गई भाई। हाँ तो यहां पर नेचर लिखना भी क्या है, आसान है। क्या है भाई, आसान है। नेचर, पहला नेचर, पहला क्या है ये, क्या ये रियल है, बताओ क्या ये रियल है। तुम कहोगे नहीं सर, मैं कहूं तुम कहोगे सर ये वर्चुअली मीट हुआ है ना, ये एक्चुअल में थोड़ी मीट हुआ, इधर थोड़ी हमने यहां से मीट कराया है, ये तो वर्चुअली मीट हुआ ना। वर्चुअली मीट हुआ तो कौन सा मिरर, ये सॉरी इमेज होगा भाई, वर्चुअल इमेज। तो कौन सा है भाई, ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल है। दूसरा वर्चुअल के साथ क्या आता है भाई, वर्चुअल के साथ हमेशा याद रखोगे इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट। और यहां देखने से भी लग रहा है कि क्या है, वो सीधी इमेज बनी है। तीसरे नंबर पे ये एनलार्ज बनी है, एनलार्ज्ड है, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें इमेज फॉर्मेशन के जरिए पता होनी चाहिए। अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है इमेज फॉर्मेशन के जरिए तो भाई भाई कोई फायदा नहीं है, फिर इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे हम देखेंगे चलो आगे देखते हैं भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है, इसका नेचर क्या होता है ये जानना जरूरी है। हमने कॉन्वेक्स लेंस का देख लिया, अब आगे हम देखेंगे कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का देखेंगे। तो इसके लिए ये क्या होता है, इसके लिए इसको F2 लिखते हैं, ये 2F2 होता है, ये F1 होता है, ठीक है। अब इसमें भी पहला केस वही होता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा होता है तो इमेज कहां फॉर्म होती है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा ना भाई तो इसका इमेज देखो इस तरह से फॉर्म होगा। यहां हमने इन्फिनिटी से इस तरह से रे को पास करानी है, और ये देख के कहां से जाता है, मैंने बताया था ये फोकस को देखते हुए डाइवर्ज होता है ना, ये फोकस को देखते हुए क्या होगा, यहां से डाइवर्ज करेगा। अगर फोकस को देखते हुए डाइवर्ज किया तो ये कभी तो मिलने वाला है नहीं, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, इसको ये वर्चुअली मिट करा दो, वर्चुअली इसको मिट करा दो। वर्चुअली कहां मिट कराओगे, ये फोकस पे मिट करा दोगे। तो फोकस पे अगर मिट कराओगे तो ये क्या होगा, इसकी इमेज होगी। ये कौन सी इमेज बनी है भाई, ये इमेज है भाई, ये इमेज है, ये इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल के साथ कौन सा इमेज बनता है, इरेक्ट, इरेक्ट। और साइज में कैसा है, साइज में एकदम बिंदासा है। बिंदासा को क्या कहते हैं, हाईली 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 डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है। उसके बाद हम चलेंगे अगला, अगला केस क्या है, अगला केस इसका एक और होता है जो हम एट फाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं, एट फाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए होता है लगभग 2F2 से थोड़ा सा दूर ले लो, यही इसके लिए फाइनाइट डिस्टेंस होता है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है, यहां से जब हम रखेंगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे खींचोगे, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस को देखते हुए इधर से भाग जाएगा दुम दबा के। उसके बाद हम दूसरा कहां से भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे भाई ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, या फिर क्या करोगे F2 से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो देखो
दो तरीके से भेज सकते हो, या तो तुम ऐसे भेजो, हाँ ऐसे भेजोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, क्या दिखेगा भाई, क्या दिखेगा, ये तो फोकस पे आएगा, ये फोकस को देखते हुए जाएगा ना, ये जाएगा बाहर, लेकिन इसको क्या करोगे भाई, इसको करोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस को देखते हुए जा रहा था। तो यहां पर देख पा रहे हो कि बहुत छोटी सी इमेज बनी है, जहां पर ये दोनों रे, ये इतना सा छोटा है कि भाई तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इतना सब, इतना पिद्दू सा ये बना है ना भाई, ये पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि इमेज है। तो भाई बहुत छोटा इमेज बनता है। तो इसका भी नेचर लिखोगे, इसका भी नेचर कैसा है भाई, वर्चुअल है, पहला वर्चुअल, दूसरा क्या है भाई, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही होगा, इरेक्ट है, तीसरा क्या है भाई, ये डिमिनिश्ड बनता है। तो ये ध्यान हमेशा रखना कि जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है भाई, डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो अभी तक हमने कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के इमेज फॉर्मेशन रूल्स और इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को देखना और साइन कन्वेंशन में आने वाले जो साइंस होते हैं उसको याद रखना भी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है, मैंने बात की थी मिरर के केस में भी, हाँ मिरर के केस में भी हमने बात की थी साइन कन्वेंशन के लिए, वहां भी जरूरी था, और यहां लेंस के केस में भी जरूरी है। और साइन कन्वेंशन जो मिरर का हमने देखा था, मिरर का जो साइन कन्वेंशन देखा था, सेम साइन कन्वेंशन इसका भी होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। हमने मिरर के केस में देखा था ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं, तो उसी तरह से लेंस के केस में भी ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखेंगे। अगर हमने लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखा, या ये कहो कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर रखा, तो यू क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा भाई, निगेटिव। अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसका साइन क्या लिया जाएगा भाई, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को वैसे रखा नहीं जाता है, नीचे इमेज बनती है, नीचे इमेज अगर बनती है ऑप्टिक ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उसका साइन क्या आएगा भाई, निगेटिव आएगा। अगर इमेज बनी है राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कहां, फोकल लेंथ अगर देखोगे तो फोकल लेंथ भी क्या होगा भाई, उसका पॉजिटिव होगा। मैंने कॉन्केव मिरर के केस में बताया था कि उसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है उसका, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में बताया था उसका फोकल लेंथ आता है पॉजिटिव। सेम यहां भी होता है, सेम यहां भी होता है, ठीक है। तो वही चीज यहां भी है, इसमें आप ज्यादा टाइम क्या ही दो तुम लोगों को, बस इसको थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज कर लेना, आराम से आ जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड एट ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन टू बी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन टू बी नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन टू बी नेगेटिव। उसके बाद डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे तुमने मिरर के केस में पढ़ा है, ये साइन कन्वेंशन मिरर के केस में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम अभी वैसा ही जा रहा है। अगला ये इंपॉर्टेंट क्या है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ यूज्ड। चाहे तुम कोई भी लेंस क्यों ना ले लो,
चाहे तुम कोई भी लेंस क्यों ना यूज करो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है u, हमेशा क्या लिया जाएगा भाई, नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसा ही मैंने मिरर के केस में भी बताया था, चाहे तुम कॉनकेव मिरर ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, u ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ द मिरर लेंस टेकन। इसी तरह मिरर के केस में भी था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लिया जाता था, हाँ क्या लिया जाता था, पॉजिटिव लिया जाता था। तभी मैंने एक कहानी सुनाई थी तुम्हें, गद्दी पर हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। बस वही चीज है, लेंस चाहे कोई भी इस्तेमाल क्यों ना करो, नियम सेम ही है, ठीक है। क्या सेम है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस है वो क्या लिया जाएगा, वो लिया जाएगा भाई नेगेटिव। आगे बात समझ में। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो थोड़ा बहुत मैं रिवाइंड कराता हूं, ये होता है भाई कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकस हमने बताया था ये इधर की तरफ होता है, ये इधर की तरफ होता है, और इसका फोकस ये इधर की तरफ होता है। ये इसका पोल होता है, ये इसका पोल होता है। यहां से इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं और यहां से इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है। उसी तरह से कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इसको थोड़ा ऐसा कर दो, ये कॉनकेव लेंस हो गया। इसका भी फोकल लेंथ क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। और इसको अगर तुम बना दो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव। कोई चेंज नहीं है साइन कन्वेंशन में, सारे के सारे साइन कन्वेंशन बिल्कुल सटीक मिरर जैसा ही है। तो इसमें कोई घबराना नहीं, एक का याद कर लो, सारे जगह मिरर और लेंसेज के केस में अप्लाई करते रहो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है भाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना। लेंस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, इट गिव्स relation between object distance u, image distance v, and focal length of the lens f, ठीक है। ये तीनों में एक रिलेशन देता है सेम मिरर की तरह, लेकिन थोड़ा सा मिरर से क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट है भाई, 1/f इक्वल टू 1/v। मिरर के केस में प्लस आता था 1/u, लेकिन यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है माइनस, ठीक है। यहां पर क्या आता है भाई, माइनस आता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बस इतना छोटा सा क्या है, डिफरेंस है। बताओ याद हो गया होगा, हाँ याद हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं। हाँ भाई मैग्निफिकेशन एक ऐसा वर्ड है ना भाई तुम्हारे लाइट चैप्टर में, जो पूरे लाइट चैप्टर को उंगली पे नचा सकता है, ऐसा चीज है ये मैग्निफिकेशन। तो इसको फिर से ध्यान से देखना, जैसे हमने मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पढ़ा था, सेम यहां भी वही रूल अप्लाई होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो वो चीजें मैं बता देता हूं। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितनी टाइम्स बड़ी बनी है,
कितना गुना बड़ा बना है इमेज, ये बताता है। इमेज कितना मैग्नीफाइड है, कितना डिमिनिश्ड है, ये मैग्निफिकेशन से पता लगा सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन है ही यही बताने के लिए कि भाई मैग्निफिकेशन बताएगा कि इमेज का साइज कैसा है, ये रियल है, इन्वर्टेड है, कौन से मिरर से बना है, ये सारी कुंडली मैग्निफिकेशन ही बताता है। तो अगर तैयार हो तो चलो मैं बताता हूं मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई। मैग्निफिकेशन देखो, ये तो डेफिनेशन तुमने देख लिया, और ये होता है क्या मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO। ये सिंपल सा इसका क्या है भाई, फॉर्मूला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है, और वो होता है M इक्वल टू V/U, और तुमने मिरर के केस में पढ़ा था -V/U, पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या करना है तुम्हें, उस माइनस को हटा देना है, आराम से मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ये मैग्निफिकेशन होता है भाई यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तुम कहोगे क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुमने हाइट ऑफ इमेज सेंटीमीटर में लिया, हाइट ऑफ इमेज अगर तुमने क्या किया भाई सेंटीमीटर में लिया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो भी सेंटीमीटर में होगा। अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्या होता है, कट जाता है। सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन is a unitless क्वांटिटी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब आगे मैं बताऊंगा मैग्निफिकेशन से इमेज की कुंडली देखना। इमेज की कुंडली कैसे देखना है ना भाई, मैग्निफिकेशन तुम्हें अभी बताएगा। मैग्निफिकेशन तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि इमेज की कुंडली कैसे देखी जाती है मैग्निफिकेशन को देखते। ठीक, तो मैग्निफिकेशन देख के इमेज की कुंडली देखना सीखना है तो थोड़ा सा बने रहो, कैसे हमें कुंडली देखना आता है। थोड़ी पंडित गिरी कर लेते, पंडित बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहां से तुम्हें दिख जाएगा कि भाई मैग्निफिकेशन आखिर हमें किस तरह से इमेज की कुंडली देखना बताता है। तो चलो शुरू करते हैं इमेज की कुंडली देखना। तो चलो भाई मैग्निफिकेशन को लिखते हैं। देखो मैग्निफिकेशन तुमने देखा होगा कि भाई इसका साइन होता है, क्या होता है साइन, साइन में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में आता है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस हिसाब से क्या होता है ना, इमेज बदलता रहता है। क्या बदलता है अभी बताता हूं। मैग्निफिकेशन अगर मान लो कि भाई दो साइन है, दो साइन हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव दूसरी वाले में है, नेगेटिव साइन है, तब क्या होगा, तब क्या होगा अभी बताता हूं। अब देखो भाई मैग्निफिकेशन होता क्या है, HI/HO, HI/HO। अगर HI/HO है तो एक बात बताओ, क्या तुमने अभी अभी पढ़ा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव? पढ़ा है, हाँ पढ़ा है ना। अभी अभी मैंने साइन कन्वेंशन के जरिए तुम्हें बताया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंस टेकन। चाहे कोई भी लेंस क्यों ना लो भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा क्या लेते हो, हमेशा लेते हो भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हो। अगर पॉजिटिव लेते हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्या?
ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अब इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या रहने वाली है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, तो चलो थोड़ा रिवाइंड कराता हूं। हाइट ऑफ इमेज क्या रहने वाली है? अभी तक हमने जो इमेज फॉर्मेशन देखा, इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा, यहां से देखो समझ में आएगा। ये क्या है भाई, इमेज बनी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। नीचे बनी मतलब साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। दूसरे वाले में देखो, यहां भी क्या बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या लेनी है भाई, साइन नेगेटिव लेना है। उसके बाद तीसरे में देखो, ये भी नेगेटिव। चौथे वाले में देखोगे तो ये भी नेगेटिव आता है। और पांचवें वाले में देखो तो ये छठा केस है, छठा केस में देखोगे ये हाइट ऑफ इमेज क्या है भाई, पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान दोगे तो तुम क्या देखोगे, यहां पर इमेज क्या है भाई, वर्चुअल है। ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज का जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब चलो थोड़ा बहुत यहां से दिमाग खुला होगा, खुल गया है तो चलो भाई यहां पे हम बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बता दो, अगर हमने हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज की केस में देखा, रियल इमेज की केस में तुमने अभी क्या देखा कि जितनी भी इमेजेस बन रही थी वो हमेशा के हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा भाई, नेगेटिव। तो वो इमेज कैसा होता है भाई रियल। कुछ आई बात समझ में? तो अगर रियल है, अगर ये रियल है, अगर ये रियल है तो ये क्या होगा, ये होगा भाई ये हाइट ऑफ इमेज क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा भाई नेगेटिव। अगर अगर ये क्या है भाई, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना भाई, ये क्या लिया जाएगा भाई, पॉजिटिव लिया जाएगा। लिया जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिया जाएगा। तो मुझे बताओ, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या, एच आई भी पॉजिटिव होगा और एच ओ भी पॉजिटिव होगा। अगर एच आई पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज का नेचर बताओगे? कहोगे सर ये वर्चुअल है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। तो भाई ये होता है वर्चुअल, और दूसरी बात ये होती है इमेज इरेक्ट। और निगेटिव, निगेटिव कौन करेगा इसको भाई, हाइट ऑफ इमेज ही तो करेगा। और हाइट ऑफ इमेज में क्या होगा, निगेटिव कब आएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने का मतलब है कि इमेज कैसा होगा भाई, रियल। तो रियल, रियल और रियल के साथ क्या बनता है भाई, इसका छोटा भाई आता है इन्वर्टेड। तो ये दो चीजें हैं, हाँ ये दो चीजें हैं। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। अगर हमारे मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा भाई, इमेज जो है रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में। अब एक चीज और देखना सिखाता हूं कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन गिवन है, अगर मैग्निफिकेशन गिवन है तो ये इनलार्ज होगा, सेम साइज होगा, या फिर डिमिनिश्ड होगा। ये भी चीजें देखना सिखाता हूं किस तरह से, अभी बताता हूं। उससे पहले एक टेस्ट कर लेते हैं। मान लो m इक्वल टू दिया है भाई -k2, -k2 है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, देखना होता है सबसे पहले ये साइन। साइन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे भाई इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम साइन देखेंगे, ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे इसका, सबसे पहले साइन देखेंगे उसके बाद देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो साइन अगर तो हमने देखा तो साइन से तो हमें पता चल गया कि भाई रियल है या वर्चुअल है। अब देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए देखो
एम होता है एच आई बाय एच ओ। ये मैग्नीट्यूड इसका 1 से ज्यादा 1 से कम कब आएगा? देखो, अगर मान लो कि हाइट ऑफ इमेज है हमारा 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 2 सेंटीमीटर, तब ये कट के क्या आएगा भाई? ये 1 आएगा। हाँ जी, ठीक है। अगर दोनों की हाइट, इमेज की भी हाइट और ऑब्जेक्ट की भी हाइट सेम हो तो क्या कहते हो भाई? इमेज कैसा है? सेम साइज का है। हाँ बिल्कुल सेम साइज का होगा। और अगर एच आई बाय एच ओ क्या हो? ये 3 सेंटीमीटर हो एच आई और ये 2 सेंटीमीटर हो तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। क्या ये 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है? कहोगे हाँ सर, ये 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये एच आई क्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से भी क्या है? बड़ा है। ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ये क्या बना? इनलार्ज बना। इसको हम क्या कहते हैं? इनलार्ज इमेज कहते हैं। और अगर m इक्वल टू एच आई बाय एच ओ इक्वल टू 2/3 हो जाए, ये क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। मतलब क्या होगा? इमेज कैसा है भाई? डिमिनिश्ड इमेज है। ये क्या है? डिमिनिश्ड इमेज है। तो इसका मैं एक टेबल बनाता हूं। टेबल में आराम से तुम लोग क्या करोगे? याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, जैसे देखना होगा वैसे देख लेना, लेकिन भाई याद हो जाना चाहिए। याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। पहला है m इक्वल टू 1। अगर m 1 है इसका मतलब क्या हुआ भाई? एच आई बाई एच ओ इक्वल टू क्या है? 1 है। इंप्लाई दैट एच आई इक्वल टू क्या हो गया भाई? एच ओ। इसका मतलब क्या हुआ? बताओगे कोई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई सेम साइज। सेम साइज की इमेज है। दूसरी बात क्या है? अगर m ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई? एच आई बाई एच ओ ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? एच आई ग्रेटर देन एच ओ है। इसका मतलब आप समझाओगे? इसका मतलब हुआ भाई एच आई की जो साइज है ना वो एच ओ से ज्यादा है, मतलब इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? एनलार्ज इमेज हुआ। एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है। और तीसरा और लास्ट केस है। तीसरा और लास्ट केस में क्या है भाई? तीसरा और लास्ट केस कहता है अगर m 1 से छोटा हो जाए तब क्या होगा? अगर m 1 से छोटा है मतलब क्या हो गया भाई? एच आई बाई एच ओ क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। इंप्लाई दैट एच आई लेस देन एच ओ। इसका मतलब क्या हुआ? एच ओ की साइज क्या है? ज्यादा है। एच आई क्या है? कम है। इमेज की हाइट क्या है? कम है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये डिमिनिश्ड इमेज बनी है। डिमिनिश्ड इमेज है। तो ये चीजें याद रख लोगे। अगर ये चीजें याद रहती है ना तो सवाल जो बनाते हो ना भाई, आप सवाल जो बनाओगे उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें सवाल देखते ही तुम पता लगा लोगे कि इमेज का नेचर कैसा है। इमेज का नेचर कैसा है ये सीधा तुम्हें बता देगा। ठीक, ये पूरा तुम्हें याद रहना चाहिए, इधर वाला भी और इधर वाला भी। अगर तुम्हें इमेज का नेचर देखना है, इमेज की कुंडली खोलनी है ना भाई, तो ये चीजें याद रख लेना। यही नहीं, इसके बाद भी अगर मान लो तुम्हें यह बताना है कि भाई कौन से मिरर से ये इमेज पैदा हुआ है ना, ये बता दो, क्या बता पाओगे? हाँ? नहीं बताऊं क्या? नहीं बताऊंगा। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ाया था ना
वहां पर मैंने मैग्निफिकेशन पढ़ाया था और वहां पर मैंने ये बताया था कि इमेज की कुंडली खोलना कैसे है। तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आराम से जाओ देखो, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और देख लेना उसको, कि अगर इमेज की कुंडली बतानी है पूरी तरह से क्या करते हैं, या फिर मान लो कि हमें ये बताना है कि भाई कौन से मिरर से ये इमेज पैदा हुआ है, ये बताना है, वो भी आराम से बता पाओगे। चलो मैं एक छोटी सी झलक दे देता हूं, यानी तो तुम अपने कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकते हो। मान लो कि हमारे पास भाई इमेज का मैग्निफिकेशन गिवन है, ये मैग्निफिकेशन गिवन है, मान लो -3 है, -3 है। अभी मैं ये देखने के लिए बता रहा हूं कि भाई इसका माई बाप कौन है, मतलब ये कौन से मिरर से पैदा हो, ये देखना बता रहा हूं। अब देखो, अगर ये नेगेटिव साइन है ना भाई, तुम सीधे कहोगे कि भाई ये इमेज कैसा है, रियल प्लस इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। ये साइन देख के तो तुमने ये बता दिया। अब ये मैग्नीट्यूड क्या कहता है, ये मैग्नीट्यूड कहता है भाई ये जो इमेज है ना इनलार्ज है, लार्ज है, ये इमेज कैसा है, इनलार्ज इमेज है। ये दो चीजें तुमने ये साइन और मैग्नीट्यूड देख के बताया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें ये बताना है कि ये कौन से मिरर से पैदा हुआ है, कौन से मिरर से पैदा हुआ, ये बताने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन याद होना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा सा। ध्यान दो, क्या कॉन्केव लेंस में कभी भी इनलार्ज इमेज बना है, या उसके लिए कभी भी हमने पॉजिटिव मैग्निफिकेशन लिखा है, क्या उसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, नहीं आता है, या आता है, भूल गए तुम, दिखाता हूं। ये हमने दो इमेज फॉर्मेशन देखा, इसमें हमने क्या देखा था, इमेज है भाई वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इरेक्ट बन रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। दूसरा इमेज फॉर्मेशन, दूसरे में भी तुम देख रहे हो यहां पर वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल है तो भाई इरेक्ट और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट है तो भाई मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो अब बताओ, यहां पे आते हैं, तो भाई ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है या रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है। वर्चुअल होता तभी जाके क्या होता है, एचआई पॉजिटिव, लेकिन यहां क्या है, नेगेटिव है। तो चीजें क्या चीज है यहां पर, दो हमारे क्या है, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को तो तुम ऐसे हटा दो क्योंकि वहां पर पॉजिटिव आता मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब बचा एक ही, कौन सा, हाँ एक ही तो बचा तुम्हारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्निफाइड इमेज बनी है, तो ये बता सकते हो, अब ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, क्योंकि मैग्निफाइड इमेज बन रही है। मैग्निफाइड कब बनती है बताओगे, भूल गया होगा, देखो दिखाता हूं। ये पहला इमेज फॉर्मेशन डिम्निस्ड है, हाईली डिम्निस्ड। उसके बाद ये डिम्निस्ड है, उसके बाद देखो सेम साइज है, जब हमने 2f1 पे रखा, उसके बाद आगे बढ़ाया तो इनलार्ज बनना शुरू हो गया। उसके बाद और आगे जाओगे ये हाईली इनलार्ज है, उसके बाद और आगे जाओगे तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है। तो कौन सा केस होगा भाई, ये वाला केस होगा। जब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तब ये क्या होगा, इनलार्ज इमेज बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो इतना तक बता सकते हो मैग्निफिकेशन देख के कि ऑब्जेक्ट आखिर रखा कहां है। इसीलिए कहता हूं बार बार कि भाई मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ना समझ में, तो मैग्निफिकेशन को भाई हल्के में मत लेना, नहीं आए समझ तो बार बार देखो, बार बार वीडियो देखो, जितनी बार देखोगे भाई उतना ही फायदा होगा। अब है यूजेज ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज का यूजेज मैंने फर्स्ट पेज पे बता दिया था तुम्हें, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, इस पे सवाल बनता है भाई, तो इसको छोड़ना नहीं है। पावर होता क्या है? पावर होता क्या है? ये होता है भाई लेंस का जो एबिलिटी होता है ना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, इसको डिफाइन करता है। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज बाय एनी लेंसेज। ठीक है, ये लेंस का क्या होता है? एबिलिटी होता है। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और diverge the light rays by a lens। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये भी डेफिनेशन देखने को मिलेगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो होता क्या है भाई? पावर को पी से डिनोट करते हैं, होता क्या है? 1/f। f इज फोकल लेंथ, और ये क्या होता है भाई? मीटर में होता है। इसी को एक और हम लिखते हैं क्या? 100 डिवाइडेड बाई इन सेंटीमीटर। जब तुम मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के बाद क्या होता है? वो 100 से हमें क्या करना पड़ता है? बताओ। अरे देखो समझाता हूं। 1/f मीटर में होना चाहिए। मीटर को हमें क्या करना है? सेंटीमीटर में लाना है। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। इसीलिए यहां पर क्या आता है? 100 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। ठीक, बस। तो ये तुम्हें याद करने हैं, ये याद रखने हैं। दरअसल हमेशा जब तुम ये पावर निकालोगे ना, तो फोकल लेंथ हमेशा तुम्हारे सेंटीमीटर में ही आता है, जनरली सेंटीमीटर में ही आता है। इसीलिए हम सेंटीमीटर 100/f इन सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर नहीं है फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f कर दो। ध्यान रहना चाहिए, चेंज नहीं करोगे, फिर वहां पे चेंज करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इस तरह से कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे क्वेश्चन है। चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें क्या होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताने के लिए देखो क्या है। अब यहां पे है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस एन इमेज। एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसके सामने रखा है? तो रखा हुआ है भाई कॉन्वेक्स लेंस के सामने। कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कहां रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट, कहां रखा है हमने? f एंड 2f के बीच में रखा है। f और 2f के बीच में अगर हमने रखा है तो इमेज कहां बनेगी? ये तुमसे पूछा गया, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कैसा इमेज होगा, नेचर कैसा होगा, ये बताना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए किस तरह का होता है। कैसा होता है? ये ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता है।
ऐसा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो। खींचने के बाद फिर क्या करना है, इसका F1 2F1 F2 2F2 खींच दो, लिख दो यहां पर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये ध्यान से देखो, कहां ऑब्जेक्ट को रखा है भाई, ऑब्जेक्ट को रखा है कहां, यहां F और 2F के बीच में, F और 2F मतलब ये इसके ऊपर रखो, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया इस तरह से। अब यहां से खींचो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वर्ज करेगा F2 से जाएगा, और उसके बाद यहां ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से एक रे खींचो, कहां से कहां गया बताओ, ये आपका रिफ्लेक्शन मिला कहां, कहां मिला है भाई, ये यहां मिला है, यहां मिला, और जहां मिला है वहीं क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। वही इमेज फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ तो कैसा इमेज है भाई, ये इमेज है रियल, ये क्या है भाई, ये रियल इमेज है, रियल है तो इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड भी है, और यहां से दिख रहा है कि ये एनलार्ज इमेज भी है, एनलार्ज इमेज है, एनलार्ज इमेज है। तो बताओ बियॉन्ड 2F बना है, बियॉन्ड 2F बना है, कोई दिक्कत नहीं। एनलार्ज इमेज है भाई, एनलार्ज इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, ऑल ऑफ दिस, हाँ ये सब के सब है भाई ऑप्शन में, तो क्या होगा, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस एन इमेज। एक ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पे रखा हुआ है, तो इमेज कैसा बनेगा भाई, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान सवाल है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमने यहां F1 बनाया, 2F1 बनाया, F2 बनाया, 2F2 बना दिया। अब यहां पर क्या करना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करना है भाई, ऑब्जेक्ट को रख देना है, रख दिया भाई। यहां से इमेज बनाने के लिए ऐसे खींचो, फिर यहां से ऐसे खींचो, कहां बना, ये वही बना ना जहां बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए, वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया, बस बिल्कुल सही है। तो कहां बनेगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, ठीक है। सेम साइज का है क्या, सेम साइज का है, रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, उसके बाद क्या है, ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑल ऑफ दिस, स्वाहा। उसके बाद ये सवाल है, ये भाई अब सवाल जो है सारे के सारे होमवर्क हो गए, सारे सवाल अब होमवर्क में रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे और क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर ये 1 दूंगा, ठीक है, इसका जो है आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे, आराम से इसको भी बना के दोगे, ये भी HW में हो गया होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी HW है, इसका भी कमेंट में बताओगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी HW है भाई, इसका भी कमेंट करोगे आंसर। उसके बाद है क्या, नहीं है, चलो भाई ये हो गए हमारे पूरे के पूरे लाइट चैप्टर आज खत्म, लाइट आज पूरा खत्म कर दिया हमने। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई, एक दिन का लेक्चर होगा भाई, उसको भी आराम से देख लेना, और जो भी हमने अभी तुम्हें होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क आराम से क्वेश्चन का नंबर टाइप करोगे और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आराम से टाइप करोगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में ह्यूमन आई के लिए, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखना, और बोर्ड को ज्यादा समय नहीं है, रिवीजन करते रहना, ठीक है, चलो बाय बाय।